give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of ever ignorant. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking a pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a अगला टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मैं आपको एक केस बताता हूं। जैसे मान लो आपको लगी है भूख और मेरा जैसे फेवरेट खाना बटर चिकन है, आपका क्या है आप भी मुझे बताइएगा, और खाने के ऊपर किसी को जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहली बात तो है जैसे कि मुझे बटर चिकन बहुत पसंद है। जैसे ही मैं बटर चिकन खाता हूँ मुझे लगता है वाह भाई वाह, मजा आ गए मजे। फिर उसके बाद और खाऊंगा और खाऊंगा और खाऊंगा, खाता चला जाऊंगा। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो मेरा सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर इसी बात को हम लोग अंग्रेजी में बोल दें तो मैम हमारी खुश हो जाएंगी, और मैम को खुश करना किसका काम है, हमारा काम है। आओ जरा देखते हैं। अगर हम इस बात को समझें तो यहां लिखा है अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, ये लिखना बहुत जरूरी है। द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम एवरी एडिशनल यूनिट दैट इज MU गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे मेरी MU फॉल होती जाएगी। अगर मैं तुमको एक बात बताऊं ना, ये हमारी इकोनॉमिक्स की किताब है। इस इकोनॉमिक्स की किताब में इस बार हमने ये किताब स्पार्टन्स में या फतेह में जो बच्चे एनरोल करते हैं उनको मिलेगी। इसमें ना हमने हैंड रिटन नोट्स बनाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के साथ है क्या पता है यार, एग्जाम में आंसर लिखना कैसे, प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर दैट रीजन हम ये आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जिसमें आप एग्जैक्ट कट टू कट समझ जाएंगे कि आंसर लिखना कैसे है भाई, ठीक है ना। इसलिए स्पार्टन्स का कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनरोल कर सकते हैं, अफोर्डेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, वैसे भी बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मैंने सारी चीजें लिस्ट कर रखी है, बिल्कुल एनरोल करना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। अगर जब भी हम लॉ पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक आएगा इसका अजम्पशन। बिना अजम्पशन के कोई लॉ बन ही नहीं सकता। तो लॉ है तो अजम्पशन होगा। अब मैं इसके अजम्पशन बताऊं, तुमको मजा आ जाएगा। पहला अजम्पशन है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर का मतलब क्या, पागल नहीं होना चाहिए। पागल का मतलब क्या है, जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं, जब वो खाना खाना शुरू करते हैं उनका पेट ही नहीं भरता है भाई। वो खाना खाते चले जाते हैं, कहते हैं और भूख लग रही, खाना खाते चले जाते हैं और भूख लग रही है। आम इंसान कैसा होता है, खाना खाएगा पेट भरेगा, मतलब कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। दूसरा, जो भी हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं अगर पराठे खा रहा हूं, पनीर के पराठे, ओहो हो मजा आता है बहुत, पनीर के पराठे खा रहा हूं, मान लो मैं पनीर के पराठे खा रहा हूं, एक नॉर्मल साइज का पराठा खाया और जे एक अगला इतना बड़ा बड़ा खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हम कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली होमोजीनियस, मतलब एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। तीसरा, स्टैंडर्ड कमोडिटी, मतलब हमारे यहां अगर एक कप में चाय पीते हैं, तुम्हारे यहां एक जग में चाय नहीं पीना चाहिए। स्टैंडर्ड कमोडिटी को कंज्यूम करना चाहिए। और अगली बात है यूटिलिटी इज मेजरेबल। यूटिलिटी इज मेजरेबल का मतलब क्या होता है, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं उसको हम मेजर कर सके, उसका सेटिस्फैक्शन हम मेजर कर सके इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। अगला, देयर शुड बी नो टेस्ट इन प्रेफरेंस। भैया क्या हो रहा है, कोई भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस में किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब एक पल को मैं बोलूं कि मुझे बटर चिकन खाना है, अगले पल बोल दूं कि नहीं नहीं मैं तो छोले भटूरे खाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगली बात क्या बोल रहे हैं, देयर शुड बी कंटिन्यूअस कंजम्पशन। कंटिन्यूअस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है, जब भी आप खाना खाने बैठते हो लगातार 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आप खाना खाते ही है ना, ऐसा तो नहीं कहते कि एक रोटी अभी खाई, एक रोटी 2 घंटे बाद खाएंगे। ऐसा कभी करके देखो घर में, मम्मी जो बताएंगी तुमको, ओहो हो। आगे बढ़ते हैं। नो टेस्ट इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस चेंज होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं हम लोग ऑलरेडी डिमांड में पढ़ चुके हैं। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। जो हमारी परचेजिंग पावर है, जिस पैसे से हम जो कमोडिटी कंज्यूम कर सकते हैं वो परचेजिंग पावर भी हमारी कांस्टेंट होनी चाहिए। ये अजम्पशन आएंगे ही आएंगे। अब कुछ बच्चे होंगे एकदम शूरवीर, वो निकलेंगे कहेंगे नहीं हम सारे पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, हम तो कोई 3-4 पॉइंट पढ़ के जाएंगे। और फिर यही बच्चे बाद में बोलेंगे सर पता है जो मैं छोड़कर जाता हूं वही पेपर में पूछ लिया था। अरे नहीं भाई, तुम इग्नोर कर रहे हो, और उसको इग्नोर मत करो, सारे पॉइंट तुम्हें समझ में आने चाहिए। अब देखो, अगर कभी भी तुमसे कोई लॉ पूछे तो तुमको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तुम्हें स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है। जैसे ही तुमने स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिख लिया, तुम्हें वो लॉ किस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है वो बताना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने अजम्पशन लिख लिया, फिर शेड्यूल, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन। तो अगला हेडिंग आएगा शेड्यूल।
शेड्यूल अभी हम लोगों ने सेम ड्रॉ किया है, सेम डायग्राम बनाया है, इसलिए मैं पहले से बनाकर दिखा देता हूं। ये देखो मैंने यहां पर आपको सेम शेड्यूल से एमयू प्लॉट करते हुए दिखाया है, वही यहां पर लिखा है। देखो ये कैसे कैसे बता रहा है, जैसे 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 यूनिट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे एमयू फॉल होता जाएगा। तो एमयू यहां से शुरू हुआ और यहां फॉल हो गया, इस पॉइंट पर एमयू क्या हो गया, 0। सेम चीज, तो अगली हेडिंग बार डाली आपने शेड्यूल, फिर चौथी हेडिंग डाली डायग्राम, और पांचवी हेडिंग होगी इसकी एक्सप्लेनेशन। आओ जरा देखते हैं, ये मैं आपको जो एक्सप्लेनेशन लिखकर दे रहा हूं, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना अगर पूछा जाए। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ ही रहा है, ऐसे बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। आओ देखो, एन इंडिविजुअल डिजायर फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज सैटिएबल। सैटिएबल का मतलब कैन बी सैटिस्फाइड, कैन बी सैटिस्फाइड मतलब किसी की भी इच्छाओं को पूरा किया जा सकता है। As more and more quantity of commodity is consumed, the intensity of our desire decreases, therefore utility derived from additional unit decreases. क्या बोला, जैसे जैसे हम कमोडिटी कंज्यूम करेंगे वैसे ही वैसे हमारी डिजायर टू कंज्यूम दैट कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, धीरे धीरे वो कम होती चली जाएगी, जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड फर्स्ट, फॉलोड बाय द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूज एंड सो ऑन। भाई एक कमोडिटी के बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है, लाइट जलाना। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, फैन चलाने के लिए। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, एसी चलाने के लिए। उसके बाद हम किस लिए कंज्यूम करते हैं, खाना बनाने के लिए, माइक्रोवेव में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो क्या बोला है, देयर आर मेनी यूजेस ऑफ अ कमोडिटी, द मोस्ट अर्जेंट विल बी सेटिस्फाइड फर्स्ट, देन नेक्स्ट एंड सो ऑन। बात समझ में आ रही है? मैं लॉ का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, सब बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आया। भाई तुमको क्या लिखकर आना है पेपर में, ये एकदम क्लियर हो गया है। अगर तुमसे पूछा जाए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो कहीं टेंशन तो नहीं आएगी ना। स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखकर आ जाओगे, अजम्पशन बता दोगे, शेड्यूल डायग्राम बना दोगे और एक्सप्लेनेशन लिखकर आ जाओगे। एकदम समझ में आया ना मेरी जान?